हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.2 की इंट्रोडक्शन। इसमें हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो बेटा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एन अर्न 8 एग्जांपल है। एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। 2 balls are drawn from the urn, one after the other without replacement. What is the probability that both balls are black? तो आपको बोला गया एक अर्न में आपके पास 10 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 balls ड्रॉ करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। तो क्या करेंगे आप बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 है आपके पास, आप लेट करेंगे E एंड F आर इवेंट। ठीक है, E एंड F आर इवेंट्स फॉर फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड ब्लैक बॉल ड्रॉन। ठीक है, आपके पास E और F जो हैं वो इवेंट्स हैं जो आपके पास क्या हैं, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड ब्लैक बॉल जो है वो ड्रॉन हो रही है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे वाइट बॉल जो है वो कितनी है, टोटल वाइट बॉल दी गई है आपको 5 और ब्लैक बॉल जो है वो आपको दी गई हैं 10। ठीक है, टोटल बॉल जो है आपके पास कितनी होगी, टोटल बॉल्स वो आ जाएंगे आपके पास 15। ओके बेटा, चलिए आगे क्या करेंगे आप, आपको बोला गया E एंड F आर इवेंट्स फॉर फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड ब्लैक बॉल ड्रॉन। जो आपके पास फर्स्ट ब्लैक बॉल ड्रॉ हुई है और सेकंड ब्लैक बॉल, तो आपने E लिया तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, E हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी है, टोटल 10 है। तो मतलब अगर आप फर्स्ट ब्लैक बॉल उठाएंगे तो आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या आएंगे, उसके 10 और टोटल आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, फिर हमारे पास इन्होंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हमारे पास यहाँ पे वाइट बॉल जो है वो सेम रही बट ब्लैक बॉल में से एक कम होगी। अब टोटल बॉल में से भी क्या हो गया, एक कम होगी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट F की क्या आएगी। अब सेकंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास E इवेंट ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, E इवेंट ऑलरेडी हमारे पास ऑकर्ड हुआ है, इसलिए हमारे पास F की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कंडीशनल हो जाएगी। वो हमारे पास आ जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम आएंगे सेकंड ब्लैक बॉल के लिए, तो वो हमारे पास 9 आ जाएंगे अपॉन में टोटल क्या आ जाएगा 14, क्योंकि टोटल में से भी एक कम हुआ और ब्लैक बॉल में से भी एक कम हुआ, तो हमारे पास 9/14 आ जाएगा। फिर आपको बोला गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। आपको बोला गया है बोथ बॉल्स आर ब्लैक, तो हमारे पास PE इंटरसेक्शन F आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके PE मल्टीप्लाई में PFE। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 10/15 और इसकी है 9/14। मल्टीप्लाई किया आपने, 5 के टेबल से काटा है इसको, 2 से काटा, यहाँ पे 2 और 7 और यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा, तो ये आ गया 3/7 आपके पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अगर हमारे पास क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट आ रहा है क्वेश्चन, तो इट मीन्स वहाँ पे हमारी कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये अप्लाई होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 इवेंट ऑकर हुए थे, अगर इन केस हमारे पास 3 इवेंट आ जाए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, अगर 3 इवेंट हमारे पास एक और अगर हम इवेंट इसमें इंक्लूड कर लें तो वो PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तो हमारे पास PE ये आ जाएगा इवेंट, फिर PF/E। ठीक है, अब 2 इवेंट हो गए, अब तीसरा इवेंट आपको G जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 इवेंट ऑलरेडी हुए, कौन कौन से हुआ है, E और F हुआ है, तो यहाँ पे E F भी लिख सकते हैं और
ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 अगर इवेंट होंगे तो उसको अगर हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है 3 इवेंट हैं आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, क्लियर है। अगर इन केस यहाँ पे 2 बॉल्स थी, अगर 3 मतलब वाइट बॉल के लिए भी आपको आ जाता है कि हमारी जो थर्ड बॉल है वाइट है, तो हमारे पास वो जी इवेंट को आप इस तरह से आगे इसको राइट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट से आप क्या समझते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास दोनों जो इवेंट हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है उसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल से ही समझाया है, वो हम करते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड है यहाँ पे 52, इवेंट दिया गया है आपको, यहाँ पे हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट, ये भी आपको रब करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो हमारे पास है बेटा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास है यहाँ पे 52 कार्ड्स हैं। अब यहाँ पे 2 इवेंट जो ऑकर हो रहे हैं वो आपके पास ई एंड एफ, आप एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे ई एंड एफ आर इवेंट्स। फर्स्ट जो इवेंट है आपके पास ई, यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है द कार्ड्स ड्रॉन इज स्पेड, ठीक है। ई इवेंट में आपको बताया है जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो स्पेड है, एंड एफ में आपको बोला गया है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ठीक है। जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो आपके पास क्या है, एस है। ओके बेटा, अब आप बताइए स्पेड जो कार्ड है आपके पास टोटल कितने होते हैं, 13, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ई इवेंट की कितनी, 13/52। ओके, क्लियर है। अब एफ इवेंट जो बोला गया है उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, टोटल एस कार्ड होते हैं 4, तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 52। ओके बेटा, ठीक है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो मतलब स्पेड कार्ड में हमारे पास एस कार्ड कितने होते हैं, 1, तो ये 1/52 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें एक इवेंट की, E/F, ऑलरेडी हमने निकाल ली है, बट हम निकाल के देख रहे हैं E/F हमारे पास क्या आएगा, PE इंटरसेक्शन F/PF, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/52 अपॉन में 4/52, ठीक है। तो ये आ जाएगा 52 कट 1/4 आ गया। ओके बेटा, क्या आया हमारे पास, 1/4। तो अगर हम इसकी भी कटिंग करके देखें तो ये 1/4 है हमारे पास। ओके, तो मतलब हमारे पास ई इवेंट जो है, अगर वो एफ इवेंट हो भी रहा है फिर भी ई इवेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो हमारे पास क्या आया, PE/F इज इक्वल टू आया PE, आया कि नहीं आया आपके पास, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, जो इवेंट E है अगर वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 1/4 है। अगर हम उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें, अगर हमारे पास F इवेंट हुआ है तो E इवेंट निकालें, तभी हमारे पास इवेंट क्या आ रहा है, 1/4। इट मीन्स उसको F से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। दूसरा इवेंट है हमारे पास F की, अगर आप निकालें F/E इज इक्वल टू, ये आ जाएगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PE,
ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन दोनों की सेम रहेगी 1/52 अपॉन में ई इवेंट आपके पास आया था 13/52, 13/52, 52 कटिंग 1/13। तो इसको आप अगर कटिंग करके देखते हैं 1/13, इट मीन्स एफ इवेंट जो है अगर आप ले रहे हैं उसको, उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ई होने पर एफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्योंकि एफ आपने इवेंट निकाला 1/13, हमारे पास अगर ई इवेंट हुआ है तो एफ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सेम हमारे पास क्या आ रहा है 1/13 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों इवेंट क्या हुए, इंडिपेंडेंट इवेंट हुए। कौन से इवेंट हुए, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हुए, ठीक है। तो बस आप यही आपको ये चीज़ समझनी थी यहाँ पे। बट जब आपको क्वेश्चन आएंगे तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है, क्या अगर ये दोनों आपके पास इक्वल आते हैं तो यस क्या है, ये इंडिपेंडेंट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई एफ, ये है अगर नॉट इक्वल टू, इट मीन्स ये कौन से हैं, डिपेंडेंट। ये कौन से हैं आपके पास, डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, ये तो आपको समझना था सिर्फ। तो बट अगर आपको क्वेश्चन जो आएंगे वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको ये मतलब तीनों चीज़ों में से 2 गिवन होंगी, तो आपको क्या करना है, 2 हो सकता है ये गिवन हो, ये आपको फाइंड करना हो, तो आपको ये दोनों गिवन होंगे। तो आप इनको क्या करेंगे, ये अगर गिवन है इन दोनों से आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो यस इट इज़ अ इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इट इज़ अ डिपेंडेंट इवेंट। ओके, तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें अगर आपने एक एग्ज़ाम्पल लेनी है तो एग्ज़ाम्पल आपके पास है 10 वाली, ठीक है। 10 वाली एग्ज़ाम्पल आप ले लेंगे। चलिए, एग्ज़ाम्पल है आपके पास 10। इसमें आपको बोला गया है अ डाई इज़ थ्रोन, डाई थ्रो हो रही है, वहाँ पे ई इवेंट जो है नंबर अपेयरिंग मल्टीपल ऑफ 3, ई में जो है वो आ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब 3 और 6 आ जाएंगे। एफ इवेंट में आपको बोला गया है नंबर अपेयरिंग इज इवन, जो नंबर आ रहे हैं वो है इवन, 2, 4, 6 ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको बोला गया फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, आपको बताना है ई और एफ जो है इंडिपेंडेंट है। तो आपने पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की निकाली, वो आ गया 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाली आपने, आ गया 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप निकाल लें, यहाँ पे 6 आ रहा है कॉमन, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखें यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है ये चीज़, ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई में पी एफ, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/6 इज इक्वल टू ई है आपके पास 2/6, एफ है आपके पास 3/6, ये 1/2 हुआ, ये 1/3, तो आ गया 1/6 इक्वल आ गया। तो यस इट इज़ अ इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, बस इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ओके बेटा, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर आपके पास 3 वाला होगा तो आपको क्या करना है, पहले आपके पास जैसे ई इंटरसेक्शन एफ आया, फिर ई इंटरसेक्शन अगर जी है, ई इंटरसेक्शन जी होगा, एफ इंटरसेक्शन जी होगा, उनको सॉल्व करके आप 3 का करेंगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।